हे गाइस, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे जो बच्चे 2026 जून के अंदर अपने बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड सेकंड ईयर नॉलेज एंड करिकुलम का एग्जाम देंगे, तो उन बच्चों के लिए ये वाला वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग आज डिटेल चर्चा करेंगे कि आपके यूनिट वाइज कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को तैयारी करना या उनको फाइंड आउट करना या उनको सर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्या है आज हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। अगर आप 2026 में अपने एग्जाम देंगे बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हैंडमेड जो नोट्स के जो क्वेश्चंस है वो बहुत रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल है। जो नंबर आपका नीचे शोर है 9996060785 पर हाई का टेक्स्ट करेंगे। पेमेंट के जस्ट बाद वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो हैंडमेड सीरीज है वो आप लोगों को मिल जाएगी। तो गाइस, मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि नॉलेज एंड करिकुलम जो बीएड सेकंड ईयर का इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, फर्स्ट पेपर है, उसकी कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट है और कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट है और उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, आज इसमें क्या है हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, कोई भी बीएड का एग्जाम है हरियाणा में, हर सब्जेक्ट के अंदर कम से कम 3 और मैक्सिमम 4 यूनिट आप लोगों को मिलेंगी। तो अब यहां पर मैं आपको बताता हूं कि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। देखिए, कोई भी यूनिट के अंदर जब आप लोग अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को फाइंड आउट करोगे तो बहुत बारीकी से आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी चीज कभी रिपीट हर साल नहीं होती है। हर साल एग्जामिनर जो एग्जाम सेटर है वो अलग अलग कंडीशन में आप लोगों के एग्जाम्स को क्या क्रिएट करता है। तो यहां पर पहली यूनिट आप लोगों को नजर अभी आ रही होगी कि भाई देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या दिया है कि नॉलेज से रिलेटेड अगर पेपर है आपका, तो आप ये मान के चलिए नॉलेज और करिकुलम से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आप लोगों का मिलेगा। वो हर एक कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ना है कि नॉलेज एंड करिकुलम क्या है, ठीक है, नॉलेज को हम लोग कैसे एक्वायर कर सकते हैं, वो एक अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो नॉलेज वाला जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है उसको क्या है आप लोगों को फाइंड आउट करना है, और वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को उसको रिवीजन करना है। उसके बाद अक्सर कई बार देखा गया है कि नॉलेज को हम लोग कैसे एक्वायर करते हैं, यहां से भी क्वेश्चंस आप लोगों को आ सकता है। उसके बाद है आपका बिलीफ और जो ट्रुथ है, ये वाला भी आपसे क्या है एक डिफरेंशिएशन में पूछा जा सकता है, और कई बार 4 नंबर में भी क्या है आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एसिमिलेशन और डिसिमिलेशन, यहां से भी आपका जो एक इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिट फर्स्ट के अंदर आप लोगों का बनता है, तो इसको आप लोगों को ध्यान देना है। उसके बाद अगर मैं सेकंड यूनिट की बात करूं आपसे, तो सेकंड यूनिट भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सेकंड यूनिट के अंदर आप देखा जाए तो जितनी भी आप लोगों की जो वेस्टर्न फिलॉसफी है, यानी कि एजुकेशन के अंदर आपको पता है कि हमारी इंडियन फिलॉसफी भी काम करती है, और जो वेस्टर्न फिलॉसफी है जैसे आइडियलिज्म है आपका, प्रैग्मेटिज्म है आपका, ठीक है, उसके बाद ये सारा का सारा जो है नेचुरलिज्म है, आइडियलिज्म है, ये सब के सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि देखो, अगर मैं बात करूं कि वेस्टर्न फिलॉसफी की, तो वेस्टर्न फिलॉसफी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर बेसिकली 4 कॉन्सेप्ट बनते हैं। तो अब आप लोगों को ये देखना होगा कि भाई इस टाइम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आप लोगों को चारों ये पढ़ने चाहिए, क्योंकि आप अगर आगे कोई भी एग्जाम देते हो, नेट का एग्जाम देते हो, बीएड का एग्जाम देते हो, तो यहां से वेस्टर्न फिलॉसफी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये वाला आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, जो आप लोगों को पढ़ना चाहिए। उसके बाद आपका जो एक जो कॉन्टेक्चुअल और टेक्सुअल जो एक कॉन्सेप्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप लोग क्या है इस साल के लिए जो है कंसीडर कर सकते हो सेकंड यूनिट से। अगर मैं थर्ड यूनिट की आपकी बात करूं कि जो आपका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर करिकुलम, जो करिकुलम का जो फ्रेमवर्क है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आप लोगों को अपने एग्जाम के हिसाब से रेडी करना चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद जो है मीनिंग, नेचर और जो करिकुलम है ऑर्गेनाइज, ये सारी की सारी चीजें भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद प्रिंसिपल करिकुलम कंस्ट्रक्शन, ये वाला भी टॉपिक आप लोगों का कभी कभार क्या है एग्जाम के अंदर आ सकता है। तो उसके बाद अगर मैं आपकी बात करूं, अगला जो पॉइंट ऑफ व्यू है आपका, जैसे आप लोगों का ये आप देखेंगे जो इसमें तो मोस्टली इंपॉर्टेंट नहीं, अप्रोचेज आ सकती है करिकुलम की, क्या थ्योरीज है, क्या अप्रोचेज है, ये वाला भी कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ सकते हो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को पता है। उसके बाद अगर मैं चौथी यूनिट की आप लोगों से बात करूं, फोर्थ यूनिट की अगर मैं आपसे बात करूं,
तो जो करिकुलम डिजाइन है आप लोगों का, जैसे इसमें कंपोनेंट्स रिक्वायर करिकुलम आपका हो सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो एक चीज इंपॉर्टेंट है आपका, वो करिकुलम चेंजेस है, यानी कि मीनिंग, नीड्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग करिकुलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लगभग हर साल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जो 4 यूनिट आप लोगों से पीछे बताई है, और इनमें से कैसे आप अपने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे फाइंड आउट करोगे, तो स्टेप बाय स्टेप वो सारी की सारी डिटेल्स मैंने आपको बताई है। तो गाइस यहां पर ये देखिए, जब आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी करने बैठते हैं तो बहुत बड़ा भारी भरकम सिलेबस करिकुलम आप लोगों को नजर आता है, बट सारा का सारा आप लोगों को नहीं पढ़ना है, और अपनी सूझबूझ से आप इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने एग्जाम के अंदर निकाल सकते हो। अगर आप चाहते हो कि सर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता या नहीं लेना चाहती, तो गाइज हमारी टीम आपके लिए अवेलेबल है। रेडीमेड सारी चीज आपको मिलेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इंपॉर्टेंट है वो वहीं से लगभग आपका एग्जाम आता है, और बहुत अच्छा एग्जाम आप लोगों का कवर हो सकता है। तो इसलिए अगर आप खुद भी अपनी मेहनत करना चाहते हो कि मैं थोड़ा सा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाऊं, तो जितनी भी 4 यूनिट्स हैं तो आप उसको उठा के देखें कि कौन कौन सी जो यूनिट है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और किस तरह से हम लोगों की अपने जून के अंदर उसकी तैयारी करनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल आप लोगों का प्ले होता है। तो गाइज उम्मीद करूंगा कि इस छोटी सी वीडियो से आपको स्टेप बाय स्टेप पता चला होगा कि चारों यूनिट में से कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आगे टीचर बनने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमारे नंबर पर, हमारे इस YouTube चैनल पर कमेंट और अपनी राय दे सकते हैं। और उम्मीद करूंगा कि वीडियो बहुत फ्रूटफुल रहा होगा। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा इसके लिए लाइक, शेयर एंड कमेंट, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो पे। तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।